मित्रों, मैं डॉक्टर हरिवंश पांडे आप सभी का स्वागत गीता सत्संग चैनल पर करते हैं। आज का विषय भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन है। जो नए मित्र हों वे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, कमेंट, शेयर और लाइक भी करें। भगवत वाणी के प्रसार में सहयोगी हों और पुण्य लाभ लें। अभी तक जीवात्मा के विषय को स्पष्ट किया। अब भगवान स्व ऐश्वर्य पर प्रकाश डालते हुए अध्याय 15 के श्लोक 12 में कहते हैं, यदादित्यागतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अर्थात सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान। इस पर विचार करते हैं, मनन और चिंतन करते हैं। भगवान की वाणी भगवान से अलग नहीं है, अतः उनकी वाणी पर मनन वास्तव में उन्हीं पुण्य श्लोक का चिंतन मनन है। गीता के अध्याय 2 के 55वें श्लोक में आया है कि कामनाओं के संबंध में मनोगतान भाव ये है कि कामनाएं मन का धर्म नहीं, वे बाहर से आई हैं, आगत हैं। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम। यह जो तेज है जिससे सूर्य अखिल जगत को भाषित करता है वह आगत है। वह सूर्य का धर्म नहीं, परमात्मा से आगत है। सूर्य का तेज देखने में तो उसी का मालूम पड़ता है, पर ये आगत है अर्थात आया है, स्वयं का नहीं है। यह परमात्मा से आया है। सबको प्रकाशित करने वाला सूर्य का जो प्रकाश है वो उसका नहीं है। तो चंद्रमा का प्रकाश यह चंद्रमसी, उसकी शीतलता भी उसकी नहीं है, परमात्मा की है। अग्नि का जो तेज है यच्चाग्नौ, वह उसका नहीं है। अग्नि का गुण सबको जला देना है, पर यह गुण अग्नि का नहीं, उसी परमात्मा का है। तत्तेजो, अग्नि वाणी का देवता है, तो वाणी में जो शक्ति है वह उसी की है। मेरी ही जानो विद्धि मामकम। शरीर के भीतर की अग्नि जो अन्न को पचाती है, जठराग्नि की शक्ति भी उसी परमात्मा की है। यहाँ तक कि शरीर का जो तापक्रम है वह भी उसी का है। तो देखा जाए तो पंचभूतों की शक्ति उनकी नहीं, आगत ही है। केनोपनिषद में एक कथा आती है कि देवताओं के पति इंद्र की विजय हुई, तो इंद्र ने इस विजय को अपनी विजय मानकर अहंकार कर बैठा। उसे अहंकार हो गया। देवताओं ने उसी समय एक तेजस्वी यक्ष को देखा। देवताओं ने इंद्र से कहा, आप पता करवाएं कि यह यक्ष कौन है। इंद्र ने अग्नि से कहा, पता करो। अग्नि यक्ष के पास गया, उससे पूछा कि आप कौन हैं। यक्ष ने प्रति प्रश्न किया, बताऊंगा, पर आप बताएं आप में क्या शक्ति है। अग्नि ने कहा, मैं सब कुछ जला सकता हूँ। तब यक्ष ने एक तिनका रख दिया, बोला, इसे जलाओ। अग्नि ने प्रयास किया पर तिनका नहीं जल पाया। ऐसे ही वायु आदि सभी के सामने यक्ष के द्वारा दिए गए तिनके पर कोई कुछ भी प्रभाव न डाल सका। अब स्वयं इंद्र ही गए, तब वह यक्ष तिरोहित यानी छिप गया। इंद्र ने बहुत ढूंढा, तब उसे उमा दिखी। उमा का एक अर्थ बुद्धि भी होता है। इंद्र ने उमा से पूछा यानी सोचा कि यह यक्ष कौन था। तब उसकी बुद्धि ने कहा, यह यक्ष ब्रह्म था, जिसकी भी जो शक्ति है वह ब्रह्म से ही आगत है। अतएव किसी को भी, यहाँ तक कि आपको भी सोचना चाहिए कि सारी शक्ति का स्रोत तो ब्रह्म ही है। हमें जो भी शक्ति मिली है उसी की है। इसी बात को भगवान इस श्लोक में कहते हैं
कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि का जो तेज है वह मामकम ही है, वह मेरा ही है। तो बताया कि सूर्य, चंद्र और अग्नि का तेज आगत है। तो पृथ्वी में किसकी शक्ति है जो सब भूतों को धारण करती है? इस पर कहते हैं अध्याय 15 का 13वां श्लोक। गामाविश्य च भूतानि धारयामहं ओजसा उष्णामे चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अर्थात और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। इसका तात्पर्य समझते हैं। श्लोक 12 से 15 तक भगवान के प्रभाव और महत्व को प्रकट किया गया है। 12वें में बताया कि सूर्य आदि का प्रकाश, उनकी गर्मी आदि उनकी स्वयं की नहीं है, परमात्मा की ही है। अब इस श्लोक में कहते हैं कि पृथ्वी सारे चराचर को, जीवों को, पहाड़ों को, समुद्र को, नदियों को, सभी को धारण करती है। ये धारणा शक्ति पृथ्वी की अपनी नहीं है, यह वारोड है, आगत है। कहाँ से आगत है? परमात्मा से स्वयं कहते हैं कि गामाविश्य च भूतानि धारयामहं ओजसा, पृथ्वी में प्रवेश कर सबको धारण करता हूँ। यहाँ प्रवेश करके लिखा है। सत्य तो यह है कि वह परमात्मा तो सर्वत्र है, हर समय है, पृथ्वी के अंदर भी है, बाहर भी है। उसे न कहीं आना है न कहीं जाना है। मूल ये कि धारणा शक्ति उसी की है। यही बात महाभारत में आती है कि देव स चंद्रार्क नक्षत्रा खम दिशो भूर्महोदधि वासुदेवस्य वीर्येण विदितानि महात्मनः। अर्थात यह स्वर्ग, चंद्र, सूर्य तथा नक्षत्र, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और सागर, ये सब वासुदेव की शक्ति से ही धारित हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं पृथिव्याम तिष्ठन् यो यमयाति महिम वेद न धरा। अर्थात पृथ्वी में स्थित ही जो पृथ्वी का नियमन करता है, पर जिसे पृथ्वी नहीं जानती। शंकर कृष्णाष्टकम। यह कथन पृथ्वी के लिए है, पर इसे व्यापकीकरण करके समझना चाहिए। जहाँ भी धारणा शक्ति है वह वासुदेव की ही है। यहाँ तक कि पौधों को उत्पन्न करने की शक्ति, उनमें गंध, पोषणता, औषधीय गुण, ये सब जो पृथ्वी से आता हुआ दिखता है वह सब वासुदेव की ही शक्ति समझना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जिससे सारा नक्षत्र मंडल बंधा है, वह सारी शक्ति वासुदेव की ही है। अब दूसरी पंक्ति पर आते हैं। पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। चंद्रमा के दो मुख्य गुण हैं, शीतल प्रकाश और औषधियों को पोषण करने की शक्ति। या जहाँ तक प्रकाश की बात थी, पूर्व श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा का ही प्रकाश है। अब कहते हैं कि चंद्रमा अपने शीतल प्रकाश से अमृत वर्षा कर सभी औषधियों, वनस्पतियों को पोषण करता है। यह पोषण की शक्ति भी परमात्मा की ही है। यहाँ विद्वानों के अनुसार जो शब्द सोमः आया है वह चंद्रलोक के लिए है। जो हमें नेत्रों से दिखता है वह चंद्रमंडल है, इसके ऊपर चंद्रलोक है। पोषण का अमृत चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है, उसके बाद भूमंडल पर आता है। यह शक्ति भी उसी वासुदेव की ही है। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में जो कई श्लोक आते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदि ये सभी शक्तियाँ देवी की मूलतः
वासुदेव की ही हैं। देवी तो स्वयं ही उस परमात्मा की आद्या शक्ति हैं। निष्कर्ष ये कि हमें भी समझ लेना चाहिए कि जो भी शक्ति मेरे पास है, चाहे उठने की, बैठने की, सोचने की, धन की, ऐश्वर्य की, पद की या कुछ भी, सब उसी एक वासुदेव की ही है। उसे उन्होंने कृपा करके दिया है कि तुम इसे लो, अपना कल्याण कर लो। हम उसे लेकर अपना मान बैठते हैं और निरर्थक ही अहंकार करते हैं। छोड़िए अहंकार को, सरल बनकर सदा उस एक वासुदेव को ही धन्यवाद करिए। अब आगे प्रश्न है कि वैश्वानर अग्नि कौन है। इस पर 15वें अध्याय का 14वां श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन्यम चतुर्विधम। अर्थात मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर चारों प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो अभी तक सूर्य, चंद्र, अग्नि के तेज को भगवान ने अपना ही तेज बताया। अब कहते हैं कि शरीर के अंदर जो प्राण अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि है, जो खाए गए पदार्थों को पचाती है, वह भी मेरी ही शक्ति है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। तो भाव ये हुआ कि प्राणियों के शरीर को पुष्ट करने के लिए और अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान स्वयं वैश्वानर अग्नि के रूप में उन प्राणियों के शरीर में रहते हैं। पशु, पक्षी, लता, वृक्ष आदि सभी में वैश्वानर की पाचन शक्ति कार्य करती है। लता, वृक्ष आदि जो भोजन और जल ग्रहण करते हैं, उनके पचने से ही उनमें हरापन और उनकी वृद्धि होती है। शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये मुख्य प्रधान प्राणवायु हैं। ऐसे ही 5 उप प्रधान प्राणवायु भी हैं, जिसे कहते हैं नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय। तो विद्वानों का मत है कि जठराग्नि को उद्दीप्त करने का काम प्राण और अपान का ही है। बचे हुए भोजन के सूक्ष्म रस को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य भी ये प्राण और अपान ही करते हैं। इसलिए कहा प्राणापान समायुक्तः, यानी प्राण एवं अपान से संयुक्त होकर पंचामी अन्नम चतुर्विधम, यानी चारों प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से हैं? तो भोज्य जैसे रोटी आदि, पेय जिसे पिया जा सके जैसे दूध आदि, चोष्य जिसे चूसा जाए जैसे अग्नि, आम आदि, लेह जिसे जिह्वा से चाटा जाए। भगवान का कथन है कि इन चारों प्रकार के भोजन को मैं ही वैश्वानर अग्नि होकर पचाता हूँ। यही वैश्वानर अग्नि जब मंद पड़ जाती है तो भोजन पचता नहीं है, शरीर कुपोषित हो जाता है, शरीर की कांति फीकी पड़ जाती है, तेज समाप्त होने लगता है। निष्कर्ष ये हुआ कि हमें हर समय परमात्मा को धन्यवाद कहना चाहिए। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।